रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन मैं आप लोगों को कहानियां सुनाता हूं। उसमें ज़्यादातर जो कहानियां होती हैं उसमें एक अवैध संबंध होता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी। उसके बाद में पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, या फिर पत्नी को पता चलता है कि उसके पति का अवैध संबंध है। उसके बाद में जो बीच का व्यक्ति होता है उसके साथ मिलकर साजिश करी जाती है और एक कत्ल कर दिया जाता है। इस तरीके की अनगिनत सिमिलर स्टोरीज आप लोगों ने सुनी होंगी। और कल के दिन मैंने आप लोग को एक विचित्र कहानी सुनाई थी। उसमें एक कपल ऐसा था कि वो कपल इंसानों को मारकर उनके जिस्म की बोटी बोटी कर कर उसका अचार डाला करता था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने उस स्टोरी की सराहना की है कि सर अपने आप इतने दिनों के बाद में कोई अच्छी सी स्टोरी सुनाई। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बोल रहे थे कि ये स्टोरी इतनी पुरानी थी कि ऑलमोस्ट सभी चैनल ने सुना दी थी। और इसीलिए दोस्तों मैं ज़्यादातर पुरानी कहानी पकड़ता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर शिकायत करते हैं कि पुरानी कहानी हमने पहले कहीं सुन रखी है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर कोई फरमाइश भेजता है तो मजबूरी में सुनाना पड़ती है, क्योंकि सबका दिल भी रखना पड़ता है। और अगर कोई हमारे शब्दों में, हमारे अंदाज में सुनना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। तो जो लोग सुन चुके होते हैं, अगर वो मेरे अंदाज में सुनना चाहते हैं तो ठीक है, और अदरवाइज़ नहीं सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को जिस अंदाज में, जिस तरीके से डिटेल में स्टडी कर कहानी सुनाता हूँ, शायद ही आप लोगों को कोई ऐसा सुनाता होगा। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी ना कोई सीरियल किलर की कहानी है, ना कोई अवैध संबंधों की कहानी है, बल्कि ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि आज के समाज को इस कहानी को ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि ये कहानी एक आईना भी है, ये कहानी जीता जागता उदाहरण भी है कि किस तरीके से लोग बड़े जाल में फंस जाते हैं। और दोस्तों, ये पूरी कहानी कहीं ना कहीं आप लोग को एक मैसेज भी देगी। तो क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी के अंदर एक व्यक्ति की शादी होती है। एंड शादी होने के बाद में उसकी जो पत्नी आती है उसके घर पे आती है। लेकिन सुहाग रात वाले दिन उसकी जो पत्नी होती है अपने पति के साथ एक ऐसी चाल चलती है कि उसका जो पति होता है, यह सुहाग रात की सेज पर चारों खाने चित्त हो जाता है और बेहोशी के आलम में वहीं पर गिर जाता है। और उसके बाद में जो होता है, उसे देखने के बाद में घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और इसी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है, बदायूं ज़िला। और ये जो बदायूं ज़िला है, इसी बदायूं ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है, अलापुर थाना। और ये जो अलापुर थाना है, इसी अलापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, चंदी फाजिल नगला। और ये जो चंदी फाजिल नगला है, इसी चंदी फाजिल नगला के अंदर एक परिवार रहा करता है। अब इस परिवार का नाम पता मैं आप लोगों को चाहकर भी नहीं बता सकता। ये जो परिवार रहा करता है, इसमें एक बेटा है। उस बेटे की उम्र अब शादी की हो चुकी है, लिहाजा परिवार वाले तमाम जगहों पर अपने उस बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़की देखना शुरू करते हैं, लेकिन इत्तेफाक कहें या फिर बदकिस्मती, इनको यहाँ पर नज़दीक में कोई भी लड़की मिल नहीं पाती है। उसके बाद में सिविल लाइन्स में इनके एक रिश्तेदार रहते हैं, सिविल लाइन्स कोतवाली शेखुपुरा। यहीं पर एक रिश्तेदार रहते हैं, उनसे इनका कांटेक्ट होता है। उसके बाद में वो कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की शादी हम लोग करा देंगे। तो ये जो परिवार होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर रिश्ते करने की जो बात आती है, परिवार के मुताबिक वो सौदा होता है तकरीबन 1.5 लाख रुपए में। यानी हम आपके बेटे का रिश्ता करा देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम देनी पड़ेगी। लिहाजा परिवार वाले चूँकि परेशान तो थे, रिश्ता कहीं हो नहीं रहा था, इसलिए परिवार वाले भी ये मोटी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में बाकायदा रिश्ता होता है। रिश्ता होने के बाद में शादी होती है। एंड दोस्तों, जब दुल्हन की शादी होती है तो शादी वाले घर में, यानी लड़के वाले घर में आज खुशियों का माहौल था, हर कोई खुश था। लड़की जब विदा होकर अपने ससुराल आई थी तो हर कोई उस लड़की को देख रहा था, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। और हर कोई इस घर के अंदर खुश इसलिए था क्योंकि आज इस घर के अंदर एक ऐसी लड़की के कदम पड़े थे जो शायद बहुत दिनों से इंतज़ार में थी। यानी एक ऐसी लड़की जो बहू बनकर इस घर में आई थी। लिहाजा घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहू भी बहुत ज़्यादा खुश थी, उधर शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद में आखिरकार वो समय आता है कि सुहागरात वाला दिन होता है। एंड सुहागरात वाला जब दिन होता है तो जो बहू थी उस दिन थकी हारी थी, सो जाती है। लेकिन अगला दिन होता है तो जो दूल्हा था वो इंतज़ार कर रहा था कि चलो ठीक है, आज सो गई है तो कल हम लोग सब सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद में दोस्तों अगला दिन होता है। अगला दिन जब होता है तो जो दुल्हन थी, ये अपने पति के लिए कुछ ऐसा स्पेशल कुछ खाना या ड्रिंक कुछ लेकर आती है। कहती है
कि ये खा लीजिए, ये पी लीजिए, इसमें ताकत है और तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि आज हमें सुहागरात मनानी है तो तुम्हारे जिस्म में ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा ये जो लड़का था बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी जो पत्नी है उसका इतना ख्याल रख रही है, ऐसा वैसा। उसके बाद में वो जो लड़का था वो ड्रिंक कर लेता है, जो वो लेके आया था वो पी लेता है। उसके बाद में अगले दिन सुबह होती है, और दोस्तों जब अगले दिन सुबह होती है और इस लड़के के बिस्तर पर जब इसके परिवार वाले सुबह को देरी से उठते हैं, क्योंकि वो शादी की थकान उनके ऊपर थी, और जब देरी से उठते हैं तो उसके बाद में इस कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। जब दरवाज़ा खोलता नहीं है तो परिवार वाले थोड़ा सा चिंतित भी होते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि आज का जो दौर है ये दौर बहुत ज़्यादा नाजुक दौर है, और इस दौर के अंदर कब किसके साथ में क्या कुछ हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। लिहाजा जब इस तरीके की चीज़ें परिवार वाले देखते हैं तो थोड़ा चिंतित भी होते हैं। चिंतित होते हैं तो उसके बाद में जो दरवाज़ा होता है उसका दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब दरवाज़ा खुलता नहीं है तो उसके बाद में दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों जब कमरे के अंदर ये लोग पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा अंदर से लगा हुआ था, लेकिन इस कमरे के अंदर जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, वो मौजूद नहीं है। अब परिवार वाले चिंतित होते हैं कि लड़की कहाँ गई। इस दूल्हा को जैसे तैसे उठाया जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तो दूल्हा इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर इन्हें रियलाइज़ होता है कि कमरे की खिड़की जो है वो खुली हुई है, यानी दुल्हन जो है वो कमरे की खिड़की से फरार हो चुकी है। घर में तलाशी करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है, तो पता ये चलता है कि 10,000 रुपये की नकदी, एक कंगन का सेट जो कि 1 तोले का था, और कुछ पीतल की सामग्री ये दुल्हन जो थी वो लेकर फरार हो गई है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद में इस परिवार के तो एकदम से होश उड़ जाते हैं। ये तुरंत अलापुर थाने में पहुंचते हैं, एंड थाने में पहुंचने के बाद में अपने 2 रिश्तेदारों के ऊपर शक जताते हैं कि इन लोगों ने दुल्हन को भगाने में उसका साथ दिया है। और पता पुलिस को ये चलता है कि ये जो दुल्हन थी ये बिहार की थी, और इन 2 रिश्तेदारों ने 1.5 लाख रुपए में इस लड़की की शादी कराई थी। अब घर परिवार वाले मदद की गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जो दुल्हन है वो मिल जाए, अगर दुल्हन ना मिले तो कम से कम जो सामान वो लेकर भागी है वो सामान मिल जाए। अब दोस्तों आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज के ज़माने में लुटेरी दुल्हन के किस्से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग किसी अननोन से शादी कर लेते हैं, बहुत दूर जाकर शादी कर लेते हैं, कोई बिचौलिया कुछ ऐसा पैसे ले देकर शादी कराता है, तो उनके साथ में इस तरीके के इंसिडेंट होना बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसके चांसेस रहते हैं। और वैसे अगर आप कहीं पर रिलेशनशिप बनाते हैं, यानी रिश्ता बनाते हैं, तो उसके बाद में आप कहीं पर जाते हैं, कहीं दूर की रिश्तेदारी में रिश्ता करते हैं, या फिर किसी जानने वाले के कहने पर रिश्ता करते हैं, तो इतने ज़्यादा मामले ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? आखिरकार क्या गलती रही इस पुरुष की, जिसकी जो दुल्हन थी रात को गहने और जेबर और नकदी लेकर भाग गई? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की कहानी कुछ ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, क्योंकि गाँव गया था। धान की पौध जो लगती है तो उसके लिए जो धान का बीज डाला जाता है, जिसको हमारी तरफ बेड़ बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो तैयार करने के लिए आज थोड़ा सा खेत जोत कर लगभग 1-2 बीघा, और उसमें वो लगभग 1 सवा क्विंटल के आसपास जो धान थे वो डाल दिए हैं, उसकी बेड़ डाल दी है। अब 1 सवा क्विंटल जो धान होते हैं ये लगभग 100-125 बीघे जो ज़मीन होती है उसमें पूरे हो जाते हैं। तो इस वजह से आज काफ़ी लेट हो गया था, तो कहानी भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये एक विचित्र कहानी है, आप लोग को सुना देता हूँ, देखेंगे आप लोग के कैसे रिस्पॉन्स आते हैं। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी हैं, कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे, लगभग 56-57 कमेंट्स हैं, तो आप लोग के नाम पढ़कर ही मैं बस आज के इस वीडियो में आगे बढ़ जाऊँगा। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स आए थे इसमें राजा रामू उपाध्याय अपना कमेंट्स करते हैं, धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, तेज बहादुर जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में सिकंदर खान जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में श्रियान शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, ए खान जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, प्राप्ति कुमार जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, टू इस्ट इनिंग ऑफिशियल करके कमेंट्स करते हैं, ए खान जी कमेंट्स करते हैं, नरेंद्र कुमार जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी अगला और कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद रियाज जी कमेंट्स करते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, अब्दुल मुस्ताक जी कमेंट्स करते हैं, उसके बाद में इफ्तिखार अहमद जी कमेंट्स करते हैं, हसीबुल अंसारी जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी लिखते हैं, स्माइलिंग वीवर जी ने लिखा है, जिबैश अंसारी जी ने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है, उसके बाद में रिंकी ईरानी जी ने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया है, उसके बाद में दिनेश कुमार जी ने कमेंट्स किया है, लाइक अब्बास गुलिस्तान बागपति यूपी से इन्होंने कमेंट्स किया है, दिनेश कुमार जी प्यारे भाई कजाकिस्तान से लिखते हैं, सुनील त्यागी जी बुलंदशहर से लिखते हैं, उसके बाद में अकबर खान जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, और उसके बाद में अगला कमेंट दिनेश कुमार का है, साहिल खान का है, मंसूरी भाईजान जी का है, और वाहिद अलवी जी का है, उसके बाद में सुनील त्यागी जी का है, बारिश बिहारी जी का है, और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ओमकार शाहानी जी का है, नसीर अहमद जी का प्यारा सा कमेंट्स है,
शेरा वर्मा करके आईडी है, उन्होंने अपना कमेंट्स किया है। नीरज कुमार जी ने प्यारा सा कमेंट्स किया है। उसके बाद में शेर शर्मा जी ने कमेंट्स किया, लिखते हैं अपने दोस्त को गैलरी में कभी नहीं जाते। कटवा प्रदीप जी ने कमेंट्स किया है। वजीर खान जी ने प्यारा सा कमेंट्स किया है। उसके बाद में संजू राजपूत जी ने कमेंट्स किया है। रिजवान अंसारी जी ने कमेंट्स किया है। मंसूरी भाईजान जी ने कमेंट्स किया है। हसीबुल अंसारी जी ने कमेंट्स किया है। हसीबुल अंसारी जी, साजिददार और जो प्राफुल्लित कुमारी जी ने कमेंट्स किया है। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है राजू सोलंकी जी ने कमेंट्स किया है। दिनेश कुमार जी ने कमेंट्स किया है। जावेद अंसारी जी ने कमेंट्स किया है। दिनेश कुमार जी ने किया है। दिनेश कुमार जी ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये चित्तर बाइक करके आईडी है, इन्होंने प्यारा सा कमेंट्स किया है। सो दोस्तों, आज के ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, बस मैंने आप लोगों के नाम लिए थे क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 9:30 बज चुके हैं, इसलिए जल्दबाजी में आज की ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई है। और आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा, कल के दिन मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बेहतर कहानी के साथ में हाजिर होऊंगा और आप लोगों के कमेंट्स जो होंगे वो बारी बारी से पढ़ूंगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।